हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर लवली चैनल वीके ज्ञान क्लास। तो बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम के सीरीज में अगला लेक्चर जो है पढ़ेंगे पार्ट 4। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या पढ़े थे बच्चों, हम लोग संख्याओं के प्रकार देखे थे। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग क्या देखे थे, दशमलव का प्रसार देखे थे, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़े थे। इसके बाद हम लोग जो है तीसरे लेक्चर में क्या देखे थे, संक्रियाओं के बारे में देखे थे, जिसमें हम लोग परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे अगर इस लेक्चर में नए हैं तो पहले जाकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखें, इसके बाद ही इसको देखें। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल मस्त टॉपिक, जो कि ऐसा टॉपिक है आपको जो है आगे चल के बहुत काम देने वाला है। क्लास 10th में पढ़ेंगे तब भी काम देगा, 11th 12th इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, बीएससी एमएससी करेंगे, आपको हमेशा ये टॉपिक जो है काम देने वाला है। ठीक, तो पहला टॉपिक हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन जिसको बोलेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक कवर करेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम, लॉ ऑफ इंडिसेज ऑफ रियल नंबर्स। तो बच्चों, आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं परिमेयकरण। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से कॉपी को निकाल लीजिए, ठीक, और पेन को एक तलवार की तरह हाथ में रख लीजिए नोट करने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स है, बिना नोट किए काम नहीं चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल मस्ती के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे जो है परिमेयकरण, बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे। इसके बाद घातांक नियम पर भी हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल करने वाले हैं जो एक्सरसाइज से रिलेटेड। देखिए बच्चों, आप लोग कंसेप्ट पढ़ते जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में ऑलरेडी इसमें करा रहा हूं, लेकिन एक पार्ट आप लोगों का क्वेश्चन वाला सेशन होगा, लास्ट पार्ट। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें केवल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो है एक्सरसाइज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परिमेयकरण क्या होता है, बेसिकली परिमेयकरण क्या होता है बच्चों, जहां भी कहीं पर हर में क्या आ जाए, आपका अपरिमेय संख्या आ जाए। ठीक, अपरिमेय संख्या को हम लोग हटाकर उसको क्या बनाते हैं, परिमेय संख्या। ठीक, तो जैसे परिमेयकरण बेसिकली हम लोग किसका करते हैं, हर का करते हैं, हमेशा किसका करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। ठीक, हर का परिमेयकरण हम लोग करते हैं, डिनोमिनेटर का। किसका करेंगे, डिनोमिनेटर का। तो हमारा p/q जो होता है क्या होता है, अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर। तो बच्चों, हर में अगर क्या हो, अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, तो हम लोग इसी अपरिमेय संख्या को हटा के क्या बना देते हैं, परिमेय संख्या बना देते हैं। क्या बना देते हैं इसको, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बना देते हैं। तो कैसे परिमेय संख्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, हम लोग एक एकल पद वाला एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे, आपका डाउट तुरंत क्लियर हो जाएगा। वन टर्म्स वाला हम लोग करने जा रहे हैं एक पद में। कैसे, जैसे मान ली एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लिए एक क्वेश्चन 1/√3, 1/√3, ये आपका अंश है बटे हर है। अंश में बच्चों आप देख रहे होंगे कि परिमेय संख्या है, इसके बाद हर में क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ठीक, और इसके बाद ये बच्चों एक पद है, केवल वन टर्म्स, एक पद। ठीक, एक पद का मतलब केवल एक पद दिया है। अभी हम लोग इसके आगे दो पदों का परिमेयीकरण करेंगे। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, 1/√3 को जो आपका हर में रहेगा, जो आपका हर में रहेगा, इसी का ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणांक करेंगे। ठीक, तो 1/√3, 1/√3। ठीक, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिए, मल्टीप्लीकेशन कर दिए। तो ऊपर आ गया बच्चों √3, एक में √3 का मल्टीप्लाई होगा, √3 हो जाएगा। और नीचे बच्चों ध्यान से देखेंगे, √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने एक सर्व संख्या कराई थी, आइडेंटिटी, जो आपका √a था इंटू √a था, वहां पर क्या हो जाता था, आपका a हो जाता था। ठीक, तो यहां पर अभी क्या था, अपरिमेय संख्या, अब क्या आ गया बच्चों, परिमेय संख्या आ गई। क्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। क्या आ गई, परिमेय संख्या। तो जैसा कि हम लोगों को पूरी कहानी समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि अंश बटे हर होगा, हर में अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या को हम लोग रेशनलाइजेशन
परिमेयीकरण करके क्या बना देंगे, परिमेय संख्या बना देंगे। ठीक, तब जाके आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लें एक और 1/√7 का हम लोगों को क्या करना है, परिमेयीकरण करना है। तो हम लोग परिमेयीकरण इसका करेंगे तो 1/√7, √7 से ऊपर नीचे क्या करना होगा आपको, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करना पड़ेगा, मतलब गुणा और भाग देना पड़ेगा। तो एक में √7 का करेंगे, √7 आ जाएगा, नीचे आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। ठीक, तो आपका इस प्रकार से आपका समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग एक पद वाला और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए आपको एक करना है -5/√3 का, आपको क्या करना है, परिमेयीकरण करना है। ठीक, तो -5/√3 इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से गुणा कर देंगे और भाग दे देंगे √3 से। तो आपका आ जाएगा बच्चों -5√3 अपॉन में √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पहले ये क्या था, एक अपरिमेय संख्या थी, अपरिमेय संख्या, अभी ये क्या हो गई हमारी, एक परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो ये हम लोग बच्चों बात कर लिए परिमेयीकरण एक पद की। किसकी बात कर लिए, एक पद। अब आप बोलोगे सर आप एक पद क्या बोल रहे हैं, एक पद का मतलब है केवल एक सिंगल टर्म्स आपको नीचे है, मतलब एक पद है, एक पद सभी जगह आपको दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से नोट करें। इसके बाद हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं 2 पदों में। ठीक, 2 पदों में हम लोग अब क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। एक बात आप ध्यान देंगे बच्चों, हमेशा जो परिमेयीकरण होता है किसका होता है, हर का होता है। किसका होता है, हर का, डिनोमिनेटर का। किसका होता है, डिनोमिनेटर का होता है। 1/2 प्लस √3 का हम लोगों को क्या करना है, परिमेयीकरण कीजिए, कि हर का परिमेयीकरण कीजिए या परिमेयीकरण करो। ठीक है बच्चों, अब यहां पर कितना पद आ गया, 2 पद आ गया। तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग करेंगे बिल्कुल आसानी से। कैसे करेंगे, 1/2 प्लस √3 का हम लोगों को क्या करना है, परिमेयीकरण। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहां पर कितने पद आ गए, अभी टोटल 2 पद आ गए, मतलब 2 टर्म्स हो गए। ठीक, और एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसमें √3 और 2 जो है आपका क्या है, एक तरह से परिमेय है। ठीक, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमेयीकरण करते हैं। तो 1/2 प्लस √3 मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस √3 से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सेम करना है 2 माइनस √3 से। आपको करना क्या है इसमें, बस एक कहानी आपको चेंज करनी है। क्या करनी है, जो ये बीच में आपको प्लस दिख रहा है, बस इसी को हमेशा क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस करके आपको ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस को चेंज करके माइनस कर देना है। अगर यहाँ पर बच्चों माइनस होता तो इसको हम लोग क्या कर देते, प्लस कर देते। और भी एग्जांपल लेते हैं अभी कंटिन्यू। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से वही आएगा। और यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, एक फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b² होता है। तो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन में 2 दूना 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। तो 2 माइनस √3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1। अब 1 आपका क्या हो गया बच्चों, ये परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या। मतलब हर का परिमेयीकरण करके नाम से ही पता चल रहा है क्या, परिमेय प्लस करण, परिमेय प्लस करण, मतलब परिमेय कर देना है। किसका क्या बना देना है, परिमेय संख्या। हर को क्या बना देना है, परिमेय। समझ में आ गया नाम से, तो नाम से ही आप समझ सकते हैं कि क्या करना है, परिमेयकरण। तो आपका एक हम लोग क्या बना दिए इसको, परिमेय। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 माइनस √3 आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक, हम लोग इसको क्या बना लिए, परिमेय संख्या बना लिए। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बच्चों। अगला एग्जाम्पल हम लोग अब करके देखेंगे, आपको दिया हुआ है। चलिए, आई होप सभी बच्चे नोट कर चुके होंगे।
तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे, ठीक। √7 माइनस √6 के हर का परिमेयकरण करो। तो बच्चों 1/√7 माइनस 1/√6 सेम कहानी रिपीट करनी है, आपको सोल्यूशन करना है, इसका हल करना है। तो 1/√7 माइनस √6 करना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, 1/√7 माइनस √6 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, √7 प्लस √6 से, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे √7 प्लस √6 से कर देंगे। समझ में आ गया आपको बच्चों। हम लोग क्या किए, ए में यहाँ पर माइनस था तो हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर प्लस कर दिए। पिछले सवाल में प्लस था तो हम लोग क्या कर दिए थे, माइनस कर दिए थे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो √7 प्लस क्या हो जाएगा ये √6 अपॉन, यहाँ पे बच्चों आप लोगों को एक मैंने सर्व संख्या लिखवाया था, रूट में a माइनस √b और दूसरे में लिखवाया था √a प्लस √b। तो प्यारे बच्चों इसका मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आता था, a माइनस b आता था, ठीक। तो उसी प्रकार a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b, हम लोग यहाँ जो है माइनस को क्या किए हैं, प्लस कर दिए थे। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, √7 का 7 हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, a माइनस b। तो आपका ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, √7 प्लस √6 अपॉन 1। अब ये क्या आ गया आपका, परिमेय संख्या आ गई, परिमेय संख्या। तो हर में हम लोगों को क्या लाना रहता है, हमेशा परिमेय संख्या। तो इसका अपन आंसर क्या लिख सकते हैं, √7 प्लस √6 जो है हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो कितना आसान था बच्चों, नाम से ही पता चलता है कि हर का परिमेयकरण कीजिए। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ये भी कर लिए बच्चों। आई होप किसी को भी 0% मतलब डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एक अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं बच्चों, जल्दी से एक हम लोग अगला सवाल कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2 का करेंगे हम लोग, ठीक। √7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2। तो सॉल्व करके इसको देखते हैं। तो 1/√7 माइनस 2 को हम लोग क्या करेंगे, 1/√7 माइनस 2 में इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बच्चों प्लस, तो √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। हम लोग क्या किए, माइनस को प्लस करके ऊपर नीचे क्या कर दिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, मतलब गुणा और भाग। तो 1 में किए तो √7 प्लस 2 ऊपर आ गया, नीचे बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √7 प्लस 2। √7 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 7 माइनस 4, तो आपका आ जाएगा √7 प्लस 2। 7 में से 4 घटेगा, कितना आएगा बच्चों, 3। अब आपको 3 दिख रहा होगा कि ये सर क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका भी हम लोग क्या कर लिए बच्चों, परिमेयकरण कर लिए। क्या कर लिए, परिमेयकरण कर लिए। तो आपको परिमेयकरण का कोई भी सवाल आता है रेशनलाइजेशन का, तो यू कैन डू, ठीक, आप इस टाइप से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपको आ जाए इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सवाल बच्चों नहीं बनेगा। अगर आप और भी एग्जाम्पल करना चाहते हैं तो आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे अगला वाला 1/7 प्लस 3√2 का, 1/7 प्लस 3√2 का। तो बच्चों यहाँ पर अगर प्लस होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 7 माइनस 3√2 कर दोगे बच्चों, यहाँ ऊपर भी 7 माइनस 3√2 कर देंगे, ठीक। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो बच्चों ऊपर तो आपका क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3√2 हो जाएगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होगा माइनस 3√2 का क्या होगा बच्चों, स्क्वायर होगा। तो इसको हम लोग ऊपर लिख के जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। यहाँ ऊपर देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों ऊपर आपका क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3√2, और इसका 7 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और इसका करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 9 दूना 18 आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 18।
अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है प्यारे बच्चों तो आप मल्टीप्लाई यहाँ करके देख सकते हैं साइड में। तो 3 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 9, और इसके बाद √2 का √2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 9 दूना 18। तो 7 - 3 √2 31, 49 में से 18 घटेगा कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों परिमेय संख्या हो गई। ठीक, तो हमारा इस प्रकार की रही कहानी जो है किसकी परिमेयीकरण की पूरी कहानी रही। इसके बाद बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। तो चलिए बच्चों हम लोग वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग का आज का टॉपिक कौन सा है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। तो परिमेयीकरण की पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों को, बोलिए प्यारे बच्चों सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा 100%। अब हम लोग देखते हैं घातांक का नियम। तो घातांक का नियम स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग कुछ जो है फॉर्मूलों को देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक, तो हम लोग का दूसरा टाइप है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। तो पहला जैसे बच्चों हम लोग करेंगे a⁴m × a⁴n, तो बराबर हो जाएगा a⁴m + n हो जाएगा। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बेस है आपका क्या है सेम है, a × a क्या है सेम है, तो हम लोग क्या लिख दिए a⁴m + n। अब जैसे कि बच्चों दूसरा वाला हम लोग लेंगे a⁴m / a⁴n, a⁴m/a⁴n, नाम क्या है घातांक, घात प्लस अंक, घात प्लस अंक। तो हम लोग क्या लेंगे अंकों की घात, और संख्याएं कौन सी लेंगे वास्तविक। ठीक, तो इसको अब हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं a⁴m - n लिख सकते हैं। ठीक, अगर हमारा बेस क्या हो बराबर हो तो n ऊपर जाएगा तो -n होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a⁴m - n। अब हम लोग तीसरा बात कर लेते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए क्या रहे a⁴m रहे × b⁴ क्या रहे m रहे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a × b⁴ क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी ऊपर जो कहानी थी इसमें आपका क्या था बच्चों बराबर, बेस था क्या बराबर था, इसमें आपका a है और b है, बेस क्या है आधार, मतलब दोनों का अलग अलग है। ठीक, तो हम लोग क्या कर दिए अलग अलग इसको ले लिए। अब मान लीजिए चौथा वाला ठीक उसी प्रकार का भाग के रूप में a⁴m/b⁴m रहेगा, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों a/b⁴m लिख सकते हैं। ठीक, a b को एक में करके और दोनों घात को हम लोग क्या कर सकते हैं सिंगल कर सकते हैं। अभी टेंशन नहीं लीजिए, अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं फॉर्मूला लिख रहे हैं घातांक का। इसके बाद जैसे ही हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे उदाहरण करेंगे आपका डाउट 100% क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला वाला हम लोग क्या करते हैं पांचवा वाला करते हैं। ठीक, पांचवा वाला हम लोग एग्जाम्पल जैसे देखते हैं बच्चों a⁴m रहेगा और a⁴n रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों a⁴m × n कर सकते हैं। बेस यहाँ पर क्या है बराबर है, लेकिन हमारे जो घात होंगे इसमें वो अलग अलग होंगे, m × n इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक, और एक 6 नंबर वाला लिख लेते हैं a⁴ अगर 0 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा इसका 1 रहेगा। फिर हम लोग एक 7 वाला लिख लेते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए a⁴ क्या रहेगा -m, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/a⁴ क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। ठीक, हर में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो ए हो गई कहानी हमारी जो है फॉर्मूले की, और कुल मिला के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 3 की घात क्या है 5 है, 3 की घात क्या है 5, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं आधार, और इसको क्या बोलते हैं घातांक, क्या बोलते हैं घातांक। ठीक, आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेस। ठीक, और घातांक को क्या बोलते हैं इंडिसेस, या तो डिग्री भी आप घात को बोल सकते हैं। ठीक, तो आपका हो गया 3 की घात 5 आधार और घातांक। तो बच्चों जैसे मान लीजिए हम लोग इस फॉर्मूले पर एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक, तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है 3 की घात -2 × 3 की घात क्या दिया है 3 दिया है।
अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि सर a की घात m है, a की घात n है, तो आपका ये जो बेस है ये क्या है, दोनों सेम है। जैसे यहाँ पर a था, यहाँ पर a था, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो हम लोगों को सिंपल क्या करना पड़ता है बच्चों, 3 की घात माइनस 2 प्लस 3, तो आपका आ जाएगा 3 की घात माइनस 2 में से 3 को घटेगा, मतलब 3 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका 1 जो आया है ये क्या हो गया, आपका घातांक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर पहले फॉर्मूले पर हम लोग एक सवाल कर लिए। मान लीजिए अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल ले लें, अगर 2 की घात आपको दिया है 3 और इसके बाद मल्टीप्लाई में 2 की घात दिया है 4, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी बेस आपका क्या है, आधार समान है, तो आप सीधा क्या करेंगे, 2 की घात 3 प्लस 4, तो आपका 2 की घात कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका 2 की घात 7 जो है आंसर हो जाएगा। या तो अगर आप अगला, जैसे मान लीजिए अब हम लोग करते हैं दूसरे, पहले फॉर्मूले पे हम लोग कर लिए, अब दूसरे फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, आपको सेकेंड वाले फॉर्मूले पर हम लोग क्वेश्चन अब करेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों 2 की घात क्या है, 3 है, और 2 की घात मान लेते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पर -3 है, 2 की घात क्या है, -3 है। ठीक, अब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाता है, a की घात m माइनस n, तो 2 की घात 3 माइनस, और यहाँ पर क्या है, -3 है, a की घात m बटे a की घात n, हमारा आधार क्या था, सेम था, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 3 प्लस 3, इसका मतलब 2 की घात क्या आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया दूसरे का एग्जाम्पल। हम लोग और भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जल्दी से नोट करिए बच्चों, फिर इसके बाद हम लोग अगला एग्जाम्पल इस पर जो है लेते हैं, घातांक के नियम पर। तो चलिए, जैसे कि दूसरे फॉर्मूले पर ही हम लोग अगला एग्जाम्पल जो है देखते हैं। ठीक, दूसरे फॉर्मूले पर ही अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 3 की घात 8 बटे 3 की घात दिया है 4, तो यहाँ पर a की घात m बटे a की घात n, मतलब बेस आपका क्या है, बराबर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 8 माइनस 4 लिखेंगे, क्योंकि a की घात m माइनस क्या है, n है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 की घात हमारा क्या आ जाएगा, 4, आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर जो है एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, तीसरे वाले फॉर्मूले पर हम लोग क्या करेंगे अब एग्जाम्पल, किस नंबर वाले पे, थर्ड नंबर वाले पे। तो थर्ड नंबर वाले पर एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, जैसे 2 की घात 1/2 मल्टीप्लाई 3 की घात 1/2, 2 की घात 1/2 आपको गुणा में 3 की घात 1/2 दिया है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर a की घात क्या है, m, और b की घात क्या है, m है यहाँ पर। ठीक, b की घात क्या है, m, तो जैसा कि 1/2 1/2, m यहाँ पर है, m यहाँ पर है, दोनों क्या है, बराबर, लेकिन जो आपका आधार है ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की घात क्या लिख देंगे, 1/2, 2 गुणे 3 की घात 1/2, तो एक ये हो गया एग्जाम्पल। और बच्चों मान लीजिए जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, एक फोर्थ नंबर वाले का। तो फोर्थ नंबर वाले का एग्जाम्पल मान लीजिए 5 की घात 4 बटे 4 की घात 4। तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, a की घात क्या था, m, b की घात क्या था, m, मतलब दोनों घात क्या है, बराबर, तो हम लोग इसको क्या कर लिख सकते हैं, 5/4 की घात क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, 5/4 की घात क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग फिफ्थ नंबर वाले पे जो है एग्जाम्पल लेके करेंगे, a की घात m इंटू n वाले पर। ठीक, तो मान लीजिए जैसे आपको कोई क्वेश्चन आपको दिया है, क्या दिया है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मान लेते हैं 2 की घात 5 और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो बच्चों a की घात m की पावर n है उसकी घात, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 गुणे 3, इसका मतलब 2 की घात कितना आ जाएगा, 15, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग इस पर भी देख लिए, फिफ्थ नंबर वाले का भी हम लोग एग्जाम्पल देख लिए, तो ये भी कहानी क्या हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, 100% डाउट क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 6 नंबर वाले फॉर्मूले की।
तो जो 6 नंबर वाला फॉर्मूला है बच्चों, a की घात 0 बराबर 1। तो एक चीज आप ध्यान देंगे कि कहीं पर भी कोई वैल्यू आ जाए, कहीं पर भी कोई वैल्यू आ जाए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इसका लेते हैं, अगर मान लीजिए 5 की घात 0 रहेगा तब भी 1 आएगा, a की घात 0 है तब भी 1, x की घात 0 है तब भी 1, 10 की घात 0 है तब भी 1, 100 की घात 0 है तब भी 1, e की घात 0 है तब भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक, और y की घात क्या है, 0 है तब भी 1। मतलब कोई भी संख्या हो, चर संख्या हो या अचर हो, मतलब न्यूमेरिक हो अथवा जो है न्यूमेरिक ना हो, उसकी घात अगर 0 होता है तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। चाहे 1000 की घात 1 हो तो उसका मान क्या होगा, 1। 1 लाख की घात 1 हो तो उसका मान क्या होगा, 1। तो इसको जो है हमेशा आप याद रखेंगे, कभी भी आपको कंफ्यूज इसके बारे में नहीं होना है। ठीक, तो आपका हम लोग कर लिए 6 नंबर वाले फॉर्मूले का। अब हम लोग बात कर लेते हैं 7 नंबर वाला जो फॉर्मूला है, इसका एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं। ठीक, तो 7 नंबर वाला है a की घात -m। तो बच्चों जैसे मान लीजिए 2 की घात क्या है, -5 है, 2 की घात क्या है, -5, -5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 रेज़ टू द पावर 5। 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 5। अगला एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए 4 की घात कितना है, -3। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 की घात 3। तो ये हो गई हमारी कहानी इस फॉर्मूले पर। अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल्स। अब करते हैं एग्जाम्पल्स जो आपके बुक में दिया है एनसीईआरटी में, या तो कोई भी बोर्ड का किताब होगा उसमें सरल करने के लिए जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं एक्सरसाइज के। अब हम लोग वो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन, कौन सा करेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं सरल कीजिए। आपको एक्सरसाइज में दिया रहेगा सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है बच्चों, तो पहला सवाल है जैसे 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/3। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे इसमें कौन सी सर्व संख्या यूज होगी। तो आप बच्चों देखिए यहाँ पे बेस अगर समान रहता है तो मान लीजिए यहाँ पर भी आपका बेस क्या है, दोनों आधार समान है। तो आप क्या करेंगे, 2 की घात 2/3 प्लस 1/3 कर देंगे, क्योंकि a की घात क्या हो रहा है, m प्लस n हो रहा है। ठीक, तो 2 की घात कितना हो जाएगा बच्चों, अगर यहाँ पे अब हर इसका क्या है, 3 बराबर है, इस भिन्न को आप सॉल्व कर लो तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/3। तो 2 की घात 1 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन सी सर्व संख्या यूज हुई, पहली वाली यूज हुई। कौन सी यूज हुई, पहली वाली, क्योंकि दोनों का बेस क्या था, समान था। इसके बाद बच्चों एक हम लोग अगला एग्जाम्पल अब लेंगे, दूसरा वाला सरल कीजिए सवाल जो है आपका, आपको दिया है 1/3 की घात 5 की घात क्या दिया है आपको, 4 दिया है। ठीक है बच्चों, 1/3 की घात 5 और पूरे की घात दिया है 4। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1 की घात कितना हो जाएगा, 4, और 3 की घात 5 की घात कितना हो जाएगा, 4। तो 1 का गुणा 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। अब इसमें कौन सी सर्व संख्या लग रही है, a की घात m इंटू n। तो आपका कौन सा लगेगा, 5th नंबर वाला जो है यूज होगा। तो m इंटू n मतलब 5 गुणे 4, तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 20। 3 की घात कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका ये हो गया जो है क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पर a की पावर m बटे b की पावर m था। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर हम लोग अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए 3rd नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3rd वाला जो क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों, तीसरा वाला, 7 की घात 1/5 है और 7 की घात कितना है, 1/3 है। 7 की घात 1/5 है, 7 की घात 1/3 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा a की घात m बटे a की घात n, मतलब आधार क्या है, दोनों का सेम है।
दोनों का आधार क्या है, सेम है। जागते रहो बच्चों, सोना नहीं है, ठीक। जागते रहिए और मैथमेटिक्स सीखते रहिए। तो चलिए, यहाँ पर आधार क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। तो 7 की घात कितना हो जाएगा बच्चों, 1/5 माइनस 1/3 हो जाएगा। a की घात क्या होता है, m माइनस n होता है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 7 की घात क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 माइनस 5 और 5 तियां 15। तो बच्चों 7 की घात कितना आ जाएगा, -2/15 आ जाएगा, -2/15। अब आपको क्या दिख रहा है, a की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m। तो इसको आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 1/7 बाई कितना लिख सकते हैं, 15। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर। हम लोग कौन सा सर्व संख्या यूज कर लिए, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लिए इसमें। ये आपको कैसा दिख रहा है, a की पावर माइनस m टाइप का दिख रहा है। m की जगह पर क्या है, -2/54 करेंगे। तो आपको दिया है 13 की घात 1/5 मल्टीप्लाई में आपको दिया है 17 की घात 1/5। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपको अलग अलग दिख रहा है, डिफरेंट। मान लीजिए a है और ये b है, क्या है, a है और b है। तो यहाँ पर a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m, लेकिन ये दोनों चीज यहाँ पर क्या है, सेम है। मान लीजिए a वाला m है, a वाला m है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 13 × 17 की घात कितना हो जाएगा, 1/5। अब 13 × 17 कितना हो जाएगा, 51 1, और यहाँ पे 2 2 1, तो घात आ जाएगा 1/5। तो 221 की घात 1/5, ये हो गया आपका सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग कर लिए। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और भी क्वेश्चन को लेके जो है सॉल्व करते हैं और सरल करते हैं। जैसे क्या है हमारा क्वेश्चन अगला वाला बच्चों, 5 हो जाएगा। सवाल नंबर क्या हो जाएगा, 5। तो ये जो सवाल नंबर 5 होगा बच्चों, ये है टाइप 2। टाइप 2 का सवाल जो है आता है इस टाइप का। जैसे सवाल क्या है, 64 की घात कितना है, 1/2 है। 64 की घात कितना है, 1/2। अब 64 को आप लोगों को क्या करना है, घातांक रूप में बदलना है, घातांक रूप में बदलना है। तो इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो इसको आप 8 × 8 कर सकते हैं कि घात 1/2, 8 × 8 = 64। तो 8 की घात यहाँ पर 2 हो जाएगा, घात 1/2। तो इसको अगर आप करेंगे तो 8 की घात 2 × 1/2, क्योंकि a की घात क्या हो जाएगा, m × n, तो 2 से 2 कटेगा, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 8 आ जाएगा। और दूसरा तरीका अगर बच्चों आप करेंगे इसको, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से 32 आएगा, 2 से कितना आएगा 16, 2 से कितना आएगा 8, 2 से कितना आएगा 4, 2 से कटेगा तो 2, 2 से कटेगा तो 1 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6। अगर दूसरा टाइप से आप सॉल्व करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो 2 की घात हो जाएगा 6 की घात 1/2। तो आपको ये दिख रहा है किसका फॉर्मूला, a की घात m × n वाला, ठीक। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 6 × 1/2, तो 2 तियां 6, तो 2 की घात 3, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 × 2, तो आपका कितना आ जाएगा 8। तो आप इस सवाल को कितने तरीकों से कर सकते हैं बच्चों, 2 तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया है 6 नंबर, 32 की घात 1/5। अब 32 को आप देखेंगे, यहां तक लिख सकते हैं 32 को 1 2 3 4 5, मतलब 2 की घात क्या लिख सकते हैं 5 और 1/5। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की घात 5 × 1/5। तो 5 से 5 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म, आएगा 2, क्या आएगा 2। तो इस प्रकार का सवाल भी आप कर लिए। एक हम लोग क्वेश्चन को और कर लेते हैं बच्चों, 125 की घात क्या दिया है, 1/3। तो 125 को अगर आप डिवाइड करेंगे 5 की घात 3, 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 5 × 125। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 की घात 3 और 1/3, 5 की घात 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल। अभी आपका क्या आ गया, 5 यहाँ पर आंसर। तो हम लोग सेकेंड टाइप का भी सवाल क्या कर लिए बच्चों, सॉल्व कर लिए। क्या कर लिए, सॉल्व।
और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं ज्ञात करने के लिए, तो आप जल्दी से इसको नोट करें, इसके बाद हम लोग जो है अगला क्वेश्चन को करते हैं। तो जल्दी से नोट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बच्चों। तो आपको दिया है 9 टू द पावर 3/2। अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। घात क्या है, 3/2 है। तो 3 की घात 1, 3 की घात 1 कितना हो जाएगा, 3 की घात 2, और यहाँ पे 3/2। तो 3 की घात 2 गुणे 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल। 3 की घात यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो 3 गुणे 3 हम लोग लिखेंगे, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27। इसके बाद बच्चों अगर हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं, तो आपका दिया है 16 रेज टू द पावर 3/4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 की घात आपको क्या दिया है, 3/4। तो बच्चों 2 की घात 4 गुणे 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल। 2 की घात 3 कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो आपका 8 क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपको 125 की घात -1/3, तो आप सोचोगे सर इसमें क्या आ गया, माइनस आ गया। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है बच्चों, इसको आप क्या करेंगे, 5 की घात इसको क्या लिख सकते हैं, 3, क्या लिख सकते हैं 3, और -1/3। 5 पचे 25 पंजे 125 होगा। तो 5 की घात क्या हो जाएगा, 3 गुणे -1/3, 3 से 3 कैंसिल। तो 5 की घात क्या होगा, -1। अब 5 की घात -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 की घात 1, या तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5, 1/5। तो हम लोग बच्चों 10 क्वेश्चन कर लिए यहाँ पर, जो कि ए टू द पावर क्या था, -m, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a टू द पावर m। ये वाला कंसेप्ट हमने इसमें फॉर्मूला को अप्लाई किया। तो बच्चों हम लोग बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस टाइप के करते हैं, ठीक। तो मल्टीपल चॉइस जो आपको एग्जाम में 1 नंबर में हमेशा आता ही आता है 100%। तो जल्दी से नोट करें। इसके बाद लास्ट में अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। 8 की घात 4/3 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसका जो वैल्यू है 16, 8, 4, 2। ए वाला ऑप्शन है 16, बी वाला ऑप्शन है 8, सी वाला ऑप्शन है 2, और डी वाला ऑप्शन है 4। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं हमारा मान क्या आएगा। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। 8 को हम लोग 2 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, एक घात यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर, एक घात यहाँ पर, 1 2 3 घात हम लोग यहाँ पर कर दिए। तो 2 की घात 3 की घात कितना दिया है, 4/3। अब बच्चों यहाँ पर कौन सा बन गया, a की घात m इंटू n वाला हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 की घात 3 गुणे 4/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 2 की घात यहाँ पर कितना आ गया, 4। अब 2 की घात 4 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हम लोग कर सकते हैं। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो आपका कितना आ जाएगा, 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों, ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए वाला। इसके बाद एक हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो होगा आपका इस लेक्चर का। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करें। इसके बाद एक हम लोग क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं कि हमारा क्या आएगा आंसर, ठीक। तो चलिए बच्चों जोश के साथ जल्दी से नोट करें सवाल को, ठीक। पूरा मोटिवेट रहें कि हमें जो है मैथमेटिक्स सीखना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या करेंगे, 2 करेंगे। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो आपको दिया है 27 पावर घात दिया है -2/3, निम्न में किसके बराबर है, निम्न में किसके बराबर है, निम्न में किसके बराबर है, निम्न में किसके बराबर है। तो आपका ए वाला ऑप्शन है 9, बी वाला ऑप्शन है 1/3, और सी वाला ऑप्शन है बच्चों 3,
और डी वाला ऑप्शन है 1/9। तो इसको हम लोग अब क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 27 को हम लोग कितना लिख सकते हैं बच्चों, 3 की घात 3। आपको समझ में आ गया होगा 27 को कैसे लिख रहे हैं। 27, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। हम लोग एलसीएम निकाल ले रहे हैं, तो 3 की घात यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है -2/3। अब ये बन गया a की घात m इंटू n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की घात m इंटू n। तो बच्चों 3 की घात 3 गुणे -2/3। तो गाइज यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3 की घात -2। अब एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी, a की घात -m रहता है, तो 1/a की घात हम लोग क्या कर देते हैं, m कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, 1/3 की घात 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/9। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है बच्चों, डी वाला ऑप्शन आपका सही है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चों हम लोग एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लिए घातांक के, और इसके बाद आपके एक्सरसाइज के भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आपको 0% जो है डाउट होना चाहिए। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, कुछ जो है क्वेश्चंस देखेंगे। आपका जो भी रूल्स था वो लगभग खत्म हो चुका है, ठीक। तो बच्चों हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट रहता है तो मैं उसको जरूर बताऊंगा। बच्चों आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं मुझे, ऐसा मुझे लगता है कि आप वीडियो देखकर केवल चले जाते हैं, इसके बाद चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बच्चों के पास वीडियो शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ते हैं तो अपने जैसे बच्चों को भी शेयर करें, ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। तो इस चैनल पर क्लास 9, 10, 11, 12 के जो है सभी सब्जेक्ट के आपको लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के आपको मिल जाएंगे। तो आप और भी बच्चों को शेयर करें, और एक चीज अपने अंदर हमेशा रखें कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। बोलते नहीं है, अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो उसकी तरह पहले क्या होगा, आपको जलना पड़ेगा, ठीक। एक चीज और आप लाइफ में नोट कर लें, हार्ड वर्क प्लस जो टाइम का आपका मैनेजमेंट होता है, टाइम का मैनेजमेंट होता है, आपको क्या करता है, वो सक्सेसफुल बना देता है, ठीक। हार्ड वर्क प्लस टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू श्योर सक्सेस। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, अपने समय को आप वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपको जरूर जो है सफलता मिलेगी। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक। अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो कंटिन्यू 2 से 3 मंथ, 4 मंथ ऐसा मेहनत करिए कि आप सबसे आगे निकल जाइए, क्योंकि सभी लोगों में एक समान दिमाग होता है। कभी भी आप अपने आप को नहीं समझे क्लास में कि अगर एक बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं क्यों नहीं हूँ। आपके पास भी उतना दिमाग है, तो अपने दिमाग को भी आप घिसना सीखें। जैसे कुएं में क्या करते हैं, रस्सी से घिसते घिसते जो है पत्थर कट जाता है, उसी प्रकार अगर आप इन सवालों को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो है मैथमेटिक्स बिल्कुल अच्छे से सीख सकेंगे। तो चलिए बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। अब बाय बाय।